दोस्तों ये हमारे फ्री कैंडलस्टिक कोर्स की फाइनल वीडियो है जिसमें हम आपको सभी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने आपको सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और सभी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सिखाया है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। इसके नाम के पीछे का रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जब भी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा आप समझ जाएंगे कि अब यहां से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। और इसके साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो जनरली डाउन ट्रेंड में बनते हैं। तो ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है ये भी डाउन ट्रेंड में बनता है और ये एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इवन इस वीडियो में हम आपको जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताने जा रहे हैं वो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही है। तो यहां पर क्योंकि ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है तो इसमें 3 कैंडल्स हैं, जिसकी पहली जो कैंडल बनती है वो हमेशा एक लंबी लाल कलर की कैंडल होती है, यानी वो एक बियरिश कैंडल होती है। और क्योंकि स्टॉक इससे पहले डाउन ट्रेंड में था तो ये जो रेड कलर की कैंडल है इसमें भी शेयर की प्राइस गिर रही होती है। इसके बाद एक इस तरीके की कैंडल बनती है जो कि बहुत छोटी होती है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको डोजी कैंडल के बारे में बताया था और स्पिनिंग टॉप के बारे में बताया था। तो ये जो हमारी सेकंड कैंडल होती है ना ये डोजी या स्पिनिंग टॉप जैसी ही बनती है और इसका कलर ग्रीन या रेड में से कुछ भी हो सकता है। और इस सेकंड कैंडल के बनने के बाद जो हमारी थर्ड कैंडल बनती है वो एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल होती है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो हमारी थर्ड कैंडल बनती है ना वो एक गैप अप ओपनिंग के साथ बननी चाहिए, तभी हम इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंसीडर करेंगे। अब इसका जो मॉर्निंग स्टार नाम है उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता दूं। तो देखो इसके पीछे का रीजन है ये हमारी जो बीच वाली कैंडल है ना, ये कैंडल क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटी है और कई बार ये डोजी कैंडल होती है जो कि कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, तो इसको हम स्टार बोलते हैं। और क्योंकि इस कैंडल के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो इसलिए इसका नाम मॉर्निंग स्टार रखा गया है। तो चलिए अब आपको समझ आ गया कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता कैसे है, तो अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ये डाउन ट्रेंड में बनता है, यानी इसके बनने से पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी। तो देखो पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है जिसमें भी शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा गिरती है, यानी यहाँ पर जो सेलर्स थे वो एक स्टॉक में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, यानी ज्यादा लोग सेल कर रहे थे। लेकिन इसके बाद एक छोटी इस तरीके की कैंडल बनती है जिसमें प्राइस बहुत ज्यादा मूव नहीं करती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जहां पहले इस स्टॉक में सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे अब इसमें बायर्स भी एक्टिव हो रहे हैं और बायर्स भी अब इस स्टॉक में आ चुके हैं। और इसके बाद जैसे ही थर्ड कैंडल में शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है तो इससे हमें यह समझ आ जाता है कि अब बायर्स का डोमिनेंस एक स्टॉक में आ चुका है, तो यानी यहां पर अब ज्यादा लोग बाय करने लगे हैं, तो इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से मॉर्निंग स्टार पैटर्न काम करता है। तो चलिए अब इसके बेसिस पर ट्रेड लेना भी सीख लेते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग स्टार के बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही होगी, उसके बाद मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा और यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल है, अगर ये रेड कलर की भी होगी तो भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर अब आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने मॉर्निंग स्टार कैंडल को आइडेंटिफाई कर लेना है और उसके बाद जैसे ही हमारी थर्ड कैंडल बनती है ना तो इसके ऊपर आपने यहाँ कहीं पर एंट्री ले लेनी है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो आपकी सेकंड कैंडल थी ना इसके नीचे यानी यहाँ पर होगा। और टारगेट के लिए हमने आपको इससे पहले वाले पार्ट में भी बताया है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाता है जिससे आपको लगता है कि अब शेयर की प्राइस गिर सकती है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं या फिर आप अपने स्टॉप लॉस के 2 टाइम्स का टारगेट लेकर चल सकते हैं। समझते हैं इसके जस्ट अपोजिट इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने हमारी इससे पहले की 2 वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ज्यादातर जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो अप ट्रेंड में बनते हैं। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम इवनिंग स्टार क्यों है वो तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन कैसे रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हमें ये पता करना है कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न इवनिंग स्टार है या फिर नहीं
तो उसके लिए हमें देखना होगा कि सबसे पहली वाली जो कैंडल उसमें बननी चाहिए वो एक ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की। उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल बननी चाहिए वो एक बहुत ही छोटी कैंडल होनी चाहिए, वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है या फिर इस तरीके की एक डोजी भी हो सकती है। और इसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल है वो एक बड़ी रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए जो कि गैप डाउन ओपनिंग के साथ बननी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल बन रही है ना, इसमें एक गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, यानी इसकी प्राइस जैसे यहां पर ओपन हुई थी और यहां पर क्लोज हुई, तो अगली वाली जो प्राइस है वो हमारी यहां पर ओपन हुई और यहां पर क्लोज हुई, तो यहां पर बीच में आपको एक गैप नजर आ रहा है। तो इसी तरीके से जो हमारी थर्ड कैंडल है उसमें एक गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। और जब इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसको हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर करते हैं। और इसमें जो बीच वाली हमारी कैंडल है इसको स्टार माना जाता है, और क्योंकि इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर रही है तो इसलिए ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब आपको समझ आ गया है कि ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। वैसे मैं जानता हूं कि अब आपको साइकोलॉजी भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। तो देखिए, ये जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सबसे पहले अप ट्रेंड में बन रहा है, तो यानी इससे पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, यहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। इसके बाद एक बड़ी हमारी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि यहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। लेकिन इसके बाद एक इस तरीके की छोटी रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल बनती है। बस मैटर ये करता है कि कैंडल छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहां तक तो इस स्टॉक में बायर्स एक्टिव थे, लेकिन इस वाली कैंडल में सेलर्स भी इस स्टॉक में आ चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने शेयर की प्राइस को बढ़ने नहीं दिया है और कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं बनी है। और इसके बाद जैसे ही थर्ड कैंडल बनती है और उसमें गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो इससे हमें पता चलता है कि अब सेलर डोमिनेंट हो गए हैं। पहले जहां इस स्टॉक में बायर्स ज्यादा थे और यहां पर आने के बाद बायर्स और सेलर्स लगभग एक बराबर हो गए थे, यहां पर आने के बाद जो सेलर्स हैं वो ज्यादा डोमिनेंट हो गए हैं, तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो अब अगर आप इसके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन तीन कैंडल को मिलाकर हमारा एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है, तो क्योंकि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यहां पर आप शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेंगे। तो वो आप ये जो हमारी थर्ड वाली कैंडल है इसके नीचे यानी यहां पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो जो हमारी बीच वाली कैंडल है इसके ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जिससे आपको लगे कि अब ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, तो वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर अपने स्टॉप लॉस के 2 टाइम्स का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो ये था हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमने आपको फ्री में सिखाया है। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा